परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र, प्रेम समुद्र, ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी कृपा करके ऐसा उपदेश कर रहे हैं। यदि हम श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण करें, एकाग्र बुद्धि से महत्व रखकर मनन करें और अपने आचरण में उतारें, अपना जीवन बना लें, अपनी धारणा निष्ठा में उतारें, तो इसी जन्म में समस्त दुखों से छूटकर उस महासुख की प्राप्ति हो जाए, जन्म जन्म जिसको हम खोजते चले आ रहे हैं। हमारी मांग है सुख शांति, हम कभी मरे ना, कभी हमें कोई शोक कोई भय स्पर्श भी ना करे, पर उसके लिए हमारी दिशा गलत हो गई। जो भयावह है, दुखालय है, शोक समुद्र है, वो सुख का लक्ष्य बना लिया, लक्ष्य सुख का बना लिया और है दुखालय, है भयावह। नाना प्रकार के भ्रम जाल में फंसकर हमारा समय अविद्या में नष्ट होता रहा। आज परम सौभाग्य मिला, भगवान हमें सत्संग प्राप्त कराए। भगवत चर्चा कथन श्रवण का ये अत्यंत दुर्लभ लाभ केवल भगवत कृपा से ही होता है, किसी सुकृत से नहीं, अपने भाग्य से नहीं। जब प्रभु द्रवित होते हैं, कृपा करते हैं जिस जीव पर, उसे साधु समागम में पहुंचा देते हैं। प्रायः हमारे अंतर की चाह यही चलती रहती है हम सबके, मैं सबसे बड़ा बनूं, खूब धन हो, शरीर स्वस्थ हो, परिवार के सब सदस्य हमें प्यार करें। नाना प्रकार की इन्हीं कामनाओं चिंताओं में हम अपना सुख समझते हैं, अपने जीवन का लक्ष्य समझते हैं यही। पर यही लक्ष्य अनंत जन्मों से करने पर भी ना सुख मिला, ना कोई हमारे पास टिका। जब जब यहाँ आए सब बटोरने की कोशिश की, पर जब गए तो हाथ कुछ नहीं लगा, खाली हाथ। बस अपने शुभ अशुभ कर्मों की पोटरी बांधकर फिर नया जन्म, फिर नया मरण, फिर जन्म, फिर मरण। अब हमें भगवान ने कृपा करके इस प्रपंच से मुक्त होने का अवसर दिया है। जिसका परम कल्याण होता है, भगवान उसको सत्संग प्रदान करते हैं। सत्संग में एक एक शब्द पर मनन करके वो अपनी बुद्धि में विवेक का प्रादुर्भाव करता है और विवेक के द्वारा सत असत का निर्णय करता है, असत का त्याग करके सत में आसक्ति करता है और सत में आसक्ति होते ही वो अपने सत स्वरूप का ज्ञाता हो जाता है, सत स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। हमारा जो स्वरूप है परम सुखमय है, परम शांत है। बस भ्रमित होकर देह भाव को प्राप्त हो गए हैं। अब इसके लिए बहुत सी साधना पद्धतियां शास्त्रों में पाई गई हैं, पर इस कलिकाल में उन साधना पद्धतियों का पूर्ण होना बड़ा कठिन है। जैसे योग साधन के द्वारा चित्तवृत्ति का निरोध करके परमात्मा में तदाकार भाव से समाधि भाव में स्थित होना दुर्लभ बात, बड़ी कठिन हो गई। बाल्यावस्था से ही ब्रह्मचर्य का नाश, आहार विहार जितना हमारा है वो राजसिक तामसिक, शरीर में बिल्कुल भी अध्यात्म मार्ग में चलने की सामर्थ्य नहीं रह गई।
बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट होती चली जा रही, खान पान व्यवहार इसमें कोई शास्त्र विधान का निर्णय नहीं स्वीकार करते, मनमानी आचरण, योग बहुत दूर की बात हो गई। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, तब जाके वो परमात्मा साक्षात्कार करता है। अब ज्ञान योग, ये तो और भी कठिन बात है। स्थूल देह सूक्ष्म देह कारण देह संपूर्ण ब्रह्मांडों को स्वप्नवत मिथ्या जान करके जितेंद्री मनोनिग्रही तितिक्षु अपने स्वरूप में प्रतिपल स्थित अपनी आत्मा में ही रमण करने वाला उपासक ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति। बड़ा कठिन मार्ग, ज्ञान का मार्ग बड़ा कठिन मार्ग, और उसका फल अगर ठीक से निर्वाह कर ले जाए तो मोक्ष। ये बड़े सिद्धांत हैं, अष्टांग योग, ज्ञान योग, कर्म योग। संपूर्ण जगत को भगवान का विराट रूप मान करके मन वचन कर्म से जो हमारे पास सेवा सामग्री है सबके सुख में लगा देना, किसी से सुख की चाह ना करना। हमारे हृदय में लाभ हानि जय पराजय सुख दुख में समान भाव रहे, जो कुछ हमें प्राप्त हुआ है दूसरों की सेवा में लगा देना, इसे कर्मयोग कहते हैं। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ, बड़ा कठिन मार्ग है। अपने पास तन मन प्राण और भी जो भोग सामग्री है वो सब परहित में समर्पित करके स्वसुख वांछा का त्याग करके सुख दुख में लाभ हानि में जय पराजय में समान भाव रखते हुए प्रत्येक कर्म भगवत समर्पित। ये कोई साधारण बात तो हुई नहीं ना, क्योंकि हम सुख वांछा में ही फंसे हैं। ये तो बहुत ही कठिन बात है कि अपने सुख का दूसरों के लिए त्याग करके और उस त्याग का अभिमान भी ना रहना, कोई चाह ना होना, तब वो कर्मयोग में सफल होकर भगवत तत्व को प्राप्त होता है। अब एक मार्ग है बहुत सरल सहज निर्विघ्न, भगवत कृपा से कोई इस मार्ग में आ पाता है। कोई एक पाव भगत जिमि मोरी, और इसमें जो अष्टांग योग से प्राप्त होता है, ज्ञान योग से प्राप्त होता है, कर्म योग से प्राप्त होता है, वो सब सहज में प्राप्त हो जाता है, उसे कोई श्रम नहीं करना पड़ता, क्योंकि सब योगों की पूर्णता भगवत प्राप्ति में है, भगवत तत्वबोध में है। और भक्ति में प्रारंभ में ही भगवान पर विश्वास करके भगवान की शरणागति को स्वीकार करके भक्त निर्भय निश्चिंत निशोक बेपरवाह हो जाता है। पर यह मार्ग मिलना कठिन होता है। अगर इस मार्ग के प्रेमी महाभागवत संत जन मिल जाएं तो ये शुद्ध भगवत तत्व का बोध, भगवत प्रेम प्रदान करने वाला ये भक्ति मार्ग। भक्ति को हमने समझ लिया है कि घर में छवि विराजमान कर ली, दो चार अगरबत्ती लगा दी, आरती कर ली, हो गया। ये तो एक बाहरी भक्ति का व्यवहार मात्र है। भक्ति तो हृदय की वृत्ति है, बाहर तो एक क्रिया है। अगर हृदय की वृत्ति नहीं तो बाहरी क्रिया शुभ कर्म में आ जाएगी, भक्ति का स्वरूप नहीं माना जाएगा। तो प्रभु की शरण में होकर जब प्रभु का निरंतर चिंतन करते हैं तो ना लोक की कोई ऐसी वस्तु रह जाती है, ना परलोक की कोई ऐसी सिद्धि रह जाती है जो भक्त को प्राप्त ना हो जाए। और बड़ी महिमा की बात यह है कि भक्त के भ्रष्ट होने का भय नहीं रहता, क्योंकि भगवान कह रहे हैं वहाम में हम, जैसे मां अपने बच्चे की पूर्ण रक्षा वृत्ति हर समय रखती है, वो अनजान है, पता नहीं कब क्या कर ले, इसलिए अपनी दृष्टि में रखती है,
और जब चलाना होता है तो हाथ पकड़कर चलाती है। बच्चा हाथ पकड़े ऐसी आशा नहीं है, मां हाथ पकड़ के चलाती है। ऐसे ही भक्त भगवान को पकड़े रहे ऐसी बात नहीं, भगवान भक्त को पकड़ लेते हैं। वो छुड़ा के जाना भी चाहे तो भगवान उसे नहीं छोड़ते हैं। बड़ा मंगलमय मार्ग है भक्ति का। और भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ा हुआ उपासक ऐसा महिमा से युक्त हो जाता है कि वो लोक के लोक को पावन कर सकता है। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात्। भक्ति का पूर्ण स्वरूप है आत्मसमर्पण। श्रवण कथन सुमिरन सेवन चित लावही, अर्चन बंदन और दासंतन सख्य और आत्मा समर्पण। जब ये 9 लक्षण भक्ति बढ़ाई, तब तिन प्रेम लक्षणा पाई। आत्मसमर्पण के बाद ही प्रेम रंग का प्रादुर्भाव होता है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुर्पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन मैं से लेकर के स्वभाव, अंतःकरण, शरीर सब कुछ प्रभु को समर्पित। ये पूर्णता शरणागति में होती है। इसमें जो हमारी असमर्थता होती उसे नहीं देखा जाता, बस भाव देखा जाता है। अगर उससे सैकड़ों चूक बन रही हैं तो प्रभु उन चूक को चूक ही नहीं मानते। मेरा है, मेरे को समर्पित है, मेरी जिम्मेवारी है। तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। उसे मैं स्वयं पार करता हूं। विश्वास कीजिए, बहुत महिमामय मार्ग है। अगर हमें भक्तों के संग से भक्ति मार्ग समझ में आ जाए तो, समझ आ गई भक्ति की, तो फिर ना तो ज्ञान दुर्लभ है, ना कोई सिद्धि दुर्लभ है। लोक लोकांतर की भोग वस्तुएं तो भक्तों को बाधा के रूप में प्राप्त होती हैं। जिसे तुम अपने जीवन का उद्देश्य समझते हो, तो बाधा रूप में भक्तों को प्राप्त होती है। श्री भगवान स्वयं आदेश कर रहे हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो उपासक अनन्य भाव से मेरा निरंतर चिंतन करता रहता है, मेरी भली भांति उपासना करता है, उस मुझ में निरंतर लगे हुए चित्त वाले भक्त का योगक्षेम मैं वहन करता हूं। प्राप्ति की रक्षा और अप्राप्ति को प्राप्त कराना ये भगवान की जिम्मेवारी हो जाती है। हमारी तैयारी होनी चाहिए समर्पण की। पूर्ण समर्पण श्री भगवान कर लेंगे। हम लाख कोशिश करें, मन बार बार संसार भोग और विषयों में ही जाता है, तो ये कोशिश देख करके प्रभु रीझ जाते हैं और मन को अपने में आसक्त कर लेते हैं। ये मन चोर है, चित्त चोर है, ये भक्तों के मन को चुरा लेते हैं। बस आप अपनी कोशिश रखिए, अपना प्रयास रखिए मन को प्रभु में लगाने का। पूर्ण समर्पण तो प्रभु की तरफ से होता है। प्रसंग चल रहा है, ये लक्षण हो तो उस उपासक को पूर्ण शरणागत माना जाता है। पीछे चर्चा हो चुकी है, इनकी व्याख्या हो चुकी है। पहला है नित्य निरंतर अपने प्रभु का भजन करना। ये पहला लक्षण है भक्त का, शरणागत का
पहला लक्षण है अपने प्रभु का नित्य निरंतर भजन करना। व्याख्या हो चुकी, क्योंकि नित्य निरंतर हमारी उसी की याद आती जिसे हम अपना मानते हैं। लोक में जैसे धन को अपना माना जाता है तो बार बार चिंतन धन का होता है। जिसको भी अपना माना जाता है बार बार चिंतन, स्वाभाविक ऐसी मन की वृत्ति है। हम जिसे अपना मान लेते हैं वहां हमारी वृत्ति जाती है। गोस्वामी जी ने इसीलिए कहा, काम ही नारी प्यारी जिम लोभी, जिम प्रिय दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहिराम। जैसा अपनापन कामिनी पे हो जाने पर पुरुष शरीराभिमानी निरंतर उसका चिंतन करता है, जैसे धन का लोभी निरंतर धन का चिंतन करता है, मोही परिवार का चिंतन करता है, ऐसे हे प्रभु मेरा अपनापन आप में ऐसा हो जाए कि बिना प्रयास के आपका सतत चिंतन होता रहे। होता है जब हम अपनापन प्रभु से कर लेते हैं। और कर क्या लेते हैं, वो वही अपने हैं। ये तो माया का नाटक चल रहा है, यहां कोई अपना नहीं है। सच्ची मानिए, कोई अपना नहीं। विश्वास कीजिए, अज्ञान के कारण आपको लग रहा है कि मेरा बहुत प्यार करने वाला, बहुत सुख देने वाला मित्र है, पिता है, परिवार है। ये भ्रम है। आगे चलकर जब आप विवेकवान बनेंगे तो आपको खुद दिखाई देगा कोई आपको नहीं चाहता। सब अपने देह भाव से युक्त होकर सुख की आकांक्षा से मुंह में बंधे हुए डोल रहे हैं। प्यार करना तो केवल प्रभु ही जानते हैं। प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। प्रेम का क्या स्वरूप है प्रभु जानते हैं। तो प्रेम प्रभुमय है और प्रभु से ही हो सकता है, और प्रभु ही प्रेम करना जानते हैं। यहां तो सब स्वार्थ, राग, मोह, आसक्ति, कामनाओं के वशीभूत होकर प्रियता दिखाना, ये सब नाटक माया का चल रहा है। तो पहला लक्षण है शरणागत भक्त का अपने प्रभु का नित्य निरंतर अनन्य भाव से भजन करना। दूसरा है अपने प्रभु के ही भाव में संपूर्ण विश्व को देखना। जिधर मैं देखता हूं मेरा प्रीतम ही है, दूसरा कोई नहीं। अखिल विश्व को अपने आराध्य देव के रूप में देखना। तीसरा है, मैं जितने भी कर्म हो रहे हैं देख रहा हूं कि इनमें मैं कहीं करता नहीं हूं, मैं एक यंत्र हूं, मेरे प्रभु मेरे हृदय में बैठ करके करा रहे हैं। चौथा, मेरे प्रीतम से बढ़कर त्रिभुवन में कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पद, प्रतिष्ठा नहीं है। इसकी भी व्याख्या हो चुकी है। इसकी पहचान तभी होगी जब आपको कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान मिले और प्रभु का भजन न छूटे तो समझो कि प्रभु सर्वश्रेष्ठ हुए। अगर भजन छूट गया, प्रभु की स्मृति छूट गई और उस वस्तु, उस व्यक्ति, उस पदार्थ, घटना में आप आसक्त हो गए तो प्रभु छोटे हो गए, वो बड़ी हो गई। प्रभु से बढ़कर कुछ न मानना। पांचवा, हर समय प्रभु मेरे साथ हैं, ये दृढ़ विश्वास रखना। दृढ़ विश्वास और हैं, बिल्कुल पक्की बात समझ लो, प्रतिपल है। जीवन में सहस्त्रों बार ऐसा प्रभु ने अनुभव कराया है। रूप कोई भी हो, होते वही हैं। इतना प्यार, इतना दुलार कि अगर 1 मिनट विलंब हो जाता तो घटना घट जाती। हजारों बार देखा उनका प्यार, उनका दुलार। वो उनको कहीं आना जाना नहीं, जहां आप हैं वहीं वो हैं। दृढ़ विश्वास होना चाहिए। देखो, दृढ़ विश्वास में ही भगवान का अवतार हो जाता है। तलवार लिए हुए भयंकर शक्तिवान हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी को खंभे में बांध देता है। कहां है तेरा भगवान? हरि हरि ऐसा बोलता है। अब देखूं कहां है तेरा हरि, तुझे कैसे बचाएगा? 5 वर्ष के बालक प्रहलाद जी हैं। उन्होंने कहा कि
मेरा हरि इस खड्ग में भी है जो तुम जिससे मारना चाहते हो, तुम में भी है। ये जो बल विक्रम तुम्हारा प्रकट हो रहा है मेरे हरि से ही हो रहा है। जिस खंभे में बांधे हो इसमें भी हरि हैं। अच्छा, इस खंभे में हरि हैं। एक घूंसे का प्रहार, महान बलशाली, ऐसी आवाज प्रकट हुई, दहाड़ प्रकट हुई, मूर्छित होकर गिर पड़ा। हिरण्यकश्यप जैसा महान शक्तिवान मूर्छित होकर गिर पड़ा। भरी सभा में उस खंभे से भगवान का ऐसा रूप जो न कहीं देखा गया था, न सुना गया था, न पढ़ा गया था। नरसिंहावतार, त्रिभुवन कांप गया भगवान की दहाड़ से। किसी की सामर्थ्य नहीं थी कि उनकी दृष्टि में दृष्टि मिला सके, फाड़ के फेंक दिया। ऐसे वरदानी तपस्वी महान बलशाली हिरण्यकश्यप को ये विश्वास, मेरे भगवान जहां मैं हूं यही हैं, उनके द्वारा मैं पूर्ण सुरक्षित हूं, दृढ़ विश्वास। ये विश्वास बड़ी कृपा से आता है। कभी कभी ऐसी घटना होती कि लगता है कि भगवान नहीं है, अगर होते तो ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन सच्ची मानिए वो घटना, उसका परिणाम बड़ा मंगलमय होगा, क्योंकि भगवान कोई मंगल विधान रचे हैं, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा। हम लोगों ने जो विचार कर रखा है कि ये मंगल है, वो अमंगल ही है। बहुत छोटी बुद्धि वाले अपने लोग हैं। पर प्रभु ने जो मंगल विधान कर रखा है वो वास्तविक मंगल है। थोड़ी देर भले हमें परेशानी लगे, बाद में बड़ा मंगल लगेगा। जैसे कोई आंतरिक जहरीला फोड़ा हो गया हो और डॉक्टर के पास मां ले गई। डॉक्टर ने कहा बैठने की तो गुंजाइश नहीं है, अब तो इसका ऑपरेशन ही होगा। मां पैसे देती है, हाथ पैर बंधवा देती है उस बच्चे के, और डॉक्टर को लिखित दे देती है, कुछ भी हो तुम्हारा कोई दोष नहीं, आप ऑपरेशन कीजिए। पैसा दे के तो बालक थोड़ी देर के लिए सोच सकता है कितनी निर्दयी मां है, ऐसा बंधन, ऐसी पीड़ा पैसे दे के करवा रही, पर वो अज्ञान के कारण ऐसा सोच रहा है। यद्यपि मां की संपूर्ण चेष्टा बालक को स्वस्थ और सुखी करने की है, ठीक ऐसे ही कोई प्रतिकूल भयानक विधान करके, उसमें हमको असमर्थ करके प्रभु कोई मंगल विधान कर रहे हैं, हमारा कोई जहरीले फूड़े का ऑपरेशन कर रहे हैं। विश्वास कीजिए मंगल भवन के द्वारा मंगल हो ही नहीं सकता। छठवां, सर्वदा प्रभु के अनुकूल ही कार्य करना। प्रभु के अनुकूल, मन के अनुकूल नहीं। हम सर्वदा मन के अनुकूल कार्य करते हैं, इसीलिए हम संसारी हो गए, इसीलिए हमारी दुर्गति हो रही। यहां आदेश कर रहे हैं शरणागत वही है जो श्री कृष्ण अनुकूल लेन, आराध्य देव के अनुकूल। तो आराध्य देव के अनुकूल क्या है? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितौ। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसकी व्यवस्था शास्त्रों में भगवान ने कही। वो तो हमने पढ़ा नहीं, तो सत्संग सुनो, शास्त्र का सार आपको मिल जाएगा। जैसे दूध, फिर दही, फिर उसको जब मंथन किया गया तो मक्खन, फिर उसका घी, तो सत्संग सीधे घी है। तुम्हें समस्त शास्त्रों में दौड़ना नहीं पड़ेगा, समस्त शास्त्रों का सार आपको सुनने को मिल जाएगा। सत्संग में ही पता चलता है कि प्रभु के अनुकूल किस आचरण के द्वारा हम प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। तो उपासक शरणागत भक्त के द्वारा अपने आराध्य देव के अनुकूल ही आचरण होना। प्रभु के प्रत्येक विधान में उदास होके नहीं सहना। अब क्या करें, भगवान है, अब जो सहाएंगे तो सहना पड़ेगा। असमर्थ हैं वो, तो ईश्वर है ना, हम तो असमर्थ हैं। ऐसे नहीं, नहीं नहीं, कोई मंगल विधान मेरे प्यारे का है, ऐसा मानकर प्रसन्न होकर आई हुई विपत्ति, दुख, प्रतिकूलता को सह जाना, ये भक्त का कार्य है।
ये बहुत कठिन है। प्रभु के प्रत्येक विधान में मंगल भावना करना बहुत कठिन है, पर जो क्रम से जिनकी साधना चल रही उनको कठिन नहीं। एक बार महाभागवत भगवत स्वरूप श्री जयदेव जी को किसी प्रेमी भक्त ने अपने यहां बुलाया। वैसे तो जाते नहीं थे, पर बहुत आग्रह करने पर उनके घर गए। बहुत ही भगवत प्रेमी महात्मा भगवत स्वरूप श्री जयदेव जी हैं। गीत गोविंद की महिमा ऐसी कि जहां गीत गोविंद का गायन किया जाए श्याम सुंदर निश्चित वहां सुनने पधारते हैं। पद्मावती जयदेव प्रेम वश कीन्हे मोहन, अष्टपदी जो कहे फिरे तक के ताके गोहन। पीछे पीछे डोलते ठाकुर जी। उस भक्त के यहां गए, उसने अर्चना वंदना की, भगवत चर्चा हुई। अब वहां से जब जाने को उद्यत हुए तो उन्होंने कहा, महाराज मेरी बहुत प्रबल इच्छा है कि आपको हम कुछ भेंट दें, क्योंकि संतों के पास जाए या संतों को बुलाए तो फिर ये बनता है खाली हाथ जाना, गुरुदेव के पास संत महापुरुषों के दर्शन करने या भगवत श्री विग्रह के दर्शन करने। ऐसे कुछ जगहें हैं जहां निषेध किया गया है। पत्र पुष्प कुछ भी हाथ में, जो तुम्हें भाव में आए। उपनिषद तत्वदर्शी महापुरुषों ब्रह्म ऋषियों के पास जब उनके शिष्य जन जाते तो अकिंचन वलकल की लगोटी लगाने वाले तो क्या ले जाते? दुर्वांकुर, तुलसी दल, वन के पुष्प ले जाके चरणों में रखते। निषेध किया गया है। गुरुजनों के पास, संतों के पास ऐसे खाली हाथ नहीं। यदि सदगृहस्थ है या विरक्त है, तो विरक्त है तो दुर्वांकुर है, पत्र है, पुष्प है, उनके चरणों में अर्पित कर। गृहस्थ है कुछ तो महाराज मेरी इच्छा है। वो नहीं मुझे आवश्यकता, प्रभु आपको आवश्यकता नहीं पर मेरी इच्छा है। तो स्वर्ण की कुछ मोहरें उनके चद्दर में बांध दी। प्रभु का प्रत्येक विधान मंगलमय है, ऐसा मानना भक्त का लक्षण है। यह बहुत कठिन बात है, प्रत्येक विधान में राजी हो जाना। अब आप वहां से चले अपनी कुटिया की तरफ। काफी लंबा मार्ग था। तो उस धनी भगत के घर से निकल के चले तो ठग लोगों ने, ठग को भगवान की ही तरफ से एक दृष्टि मिलती है। वो देख के ही पता चल जाता है किस जेब में कहां कैसे पैसे, और इतनी प्रवीण कला होती है कि आपको पता भी नहीं चलेगा। आपकी जेब काट लेंगे, बाद में जब हाथ डालेंगे तो हाथ ही निकलेगा उसमें, जेब तो गायब मिलेगी। वो गांठ देख के ही समझ गए कि धनी के यहां से आ रहे हैं जरूर। लग गए पीछे। महाभागवत जयदेव जी ने देखा कि दोनों तरफ ठग ने इशारों से आपस और नजदीक होते। तो जयदेव जी ने कहा कि आप लोग कहां जाना चाहते हैं? ठगों ने कहा कि आप जहां जा रहे हैं वहीं हम भी जा रहे हैं। जयदेव जी समझ गए। जयदेव जी ने कहा कि वो भगत के यहां गए थे तो उसने कुछ ये स्वर्ण मोहरें दी। देखो हम तो भगवान के आश्रित रहते हैं, मुझे इसका भरोसा तो है नहीं, आप इनको ले लीजिए, कुछ खरीद लाइए, खाइए पिए, आनंद लीजिए। अपनी चद्दर की गांठ खोली और स्वर्ण मोहरे दे दी, ले लीजिए आप इन्हें। अगर आपको ऐसा है कि इनके लेने के लिए भाव नहीं, तो देखो हमें जाना है और आपको भी वहीं जाना है, तो रास्ते में कोई ठग ना मिल जाए, इसलिए आप रख लीजिए। दोनों भाव से कि इनको ये ना लगे कि मेरे को ये ठग समझकर शायद दे, बोले रास्ते में मिल जाओ, मैं अकिंचन बाबा जी हैं, आप रख लीजिए। उन दुष्टों ने सोचा कि बड़ा चालाक भगत है, अभी तो ये दे रहा है, आगे चलकर फंसा देगा।
बहुत चतुर है। देखो बिना मांगे ही हमको दे दिए, इसमें बड़ा रहस्य। कपटी मन कपट ही सोचता है। कपट वाले हृदय में कपट ही चाल रहती, उनको सीधे सरल भागवतिक शब्द भी कपट भरे दिखाई देते। ऐसे महाभागवत के प्रति भी उनका भाव है, बड़ा चालाक है। बिना प्रयास के अपने आप धन दे दिया, इसका मतलब सीधा साधा नहीं है, कोई षड्यंत्र रचेगा, आगे किसी न किसी को लगा के हमें फिर मरवाएगा। बोले चलने दो, इशारे से कहा चलने दो, आगे और जंगल है, इसका हिसाब कर देते हैं। ये अर्थ बड़ा अनर्थ का रूप है। यदि इसे भगवत भाव में न लिया जाए तो 15 दोष पैदा हो जाते हैं। जिस रुपए के लिए सब पागल हो रहे हैं ना, अगर इसे भगवान को समर्पित करके भगवत भाव में न लिया जाए तो ये 15 दोष जीवन में निश्चित ले आएगा। अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्षे रक्षणे व्यये नाशोपभोग आयासस त्रासश्चिंता भ्रमो नृणाम स्तेयं हिंसा नृतं दंभा कामः क्रोधास्मयो मदः भेदो वैरम विश्वासः संस्पर्धा व्यसनानि च एते पंचदशानर्था हर्थमूला मता नृणाम तस्मादनर्थमर्थाख्यम श्रेयोर्थी दूरतस्त्यजेम। धन के उपार्जन करने में भी चिंता, शोक, भय, उपार्जन कर लेने पर उसकी सुरक्षा में चिंता, भय, शोक, उसके बढ़ाने के लिए चिंता, भय, शोक, उसके खर्चा करने में चिंता, भय, शोक, परिश्रम, भय, चिंता, भ्रम, ये बना रहता है जिसका लक्ष्य केवल धन होता है। फिर उसके अंदर चोरी की वृत्ति आती है। बहुत तरह की चोरी होती है, कोई जेब काटना ही एक चोरी का अंग नहीं है, बहुत है, बहुत तरह से चोरी होती है। हिंसा, कई बड़े नृशंस पापाचरण होने लगते हैं जब केवल धन लक्ष्य रहता है। मिथ्या भाषण, झूठ बोलना है तो कला हो जाती है धन प्राप्ति के लिए। पाखंड जो है नहीं वो दिखाने की भावना होने लगती है। और काम तो अपना तांडव करने लगता है। जिसके पास बहुत धन होता है उसमें व्यभिचार प्रवृत्ति भी बढ़ने लगती है। और क्रोध तो नाक में रखा रहता है और अहंकार चरम सीमा पे बढ़ने लगता है। भेद बुद्धि, बैर, अविश्वास, ईर्ष्या, परिस्त्री गमन, शराब पीना, मांस खाना, द्वित कीड़ा करना, ये 15 अनर्थ उसके जीवन में आ जाते हैं। जो धर्म से धन नहीं कमाता और जो धर्म में धन को व्यय नहीं करता, केवल स्वार्थ बुद्धि से धन की वृद्धि और उसको भोगने का भाव, तो ये 15 दोष आ जाते हैं। कितना भयानक इसमें दोष बनता है कि ऐसे महाभागवत जयदेव जी के प्रति इनके कैसे भाव बने। दे दिया था, मत जाते आगे, वहीं से पीछे लौट जाते। अगर तुम्हें भय था तो साथ मत जाते, दे तो दिया ही था। लेकिन बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है जब हम अधर्म आचरण करते हैं। बड़ी नृशंस पापाचरण की वृत्तियां धन में बढ़ने लगती है। जयदेव जी ने आनंद पूर्वक उनको दे दिया, उनको कोई कष्ट नहीं हुआ। एक ने दिया, एक ने ले लिया। उन चारों ने विचार किया, देखो पीछे हटे और देखो बहुत चालाक है, मार डालो इसको मिलकर के। यही एक ने कहा, देखो सच्चाई से धन तो उसने दे ही दिया है, मार डालने की क्या आवश्यकता है, कोई विरोध कर रहा हो तो मार डाले। कहा नहीं, मतलब तुम समझते नहीं, ये आगे चल करके हमारे लिए खतरा बन जाएगा।
तो तीसरे ने कहा कि बात तुम्हारी सही है, ये आगे चलकर राजा से शिकायत कर देगा, प्रभावशाली है, फिर हम सबको बंदी बनाया जाएगा और फांसी की सजा होगी। चौथे ने कहा चलो हम बात समझ गए, तुम्हारी भी तुम्हारी भी तुम्हारी भी, इसे मारो मत जान से। इनके हाथ पैर दोनों काट के ये जंगल में कुआं है उसमें डाल दो। बात पक्की हो गई, चारों सहमत हो गए। देखो ऐसे महाभागवत के, मतलब यही बात समझना थोड़ा कठिन होता है कि साक्षात भगवान के अनुराग में डूबे हुए भगवत स्वरूप महापुरुष हैं। मतलब जगन्नाथ जी के मूर्तिमान स्वरूप समझो जयदेव जी को। ऐसी भक्ति है, अभेद भाव को प्राप्त है, भगवत स्वरूप है। हम लोगों का तो उनकी जूठन, उनकी चरण रज से थोड़ा थोड़ा मन लग जाए, यही बहुत बड़ी बात है। क्या अपराध यहां है? जिनके पीछे भगवान डोलते हैं उन भक्ति की बात हम कह रहे हैं। एक बार अष्टपदी में देहि में पाद पल्लो मुदारम, इसमें बहुत विचार करते रहे, लिखने की हिम्मत नहीं पड़ी। लालजू श्री जी से कह रहे हैं कि आप अपने उदार चरणारविंद हमारे माथे पे विराजमान करें, शिरस में। बहुत देर कलम लिए बैठे रहे, फिर हिम्मत नहीं पड़ी, स्नान के लिए चल पड़े। उधर वो स्नान के लिए निकले, इधर वैसे ही जयदेव जी का रूप रख के तुरंत लौट आए प्रभु। जयदेव जी स्नान कर रहे और पद्मावती जी ने कहा भगवान अभी तो आप गए तुरंत, वहां वो पंक्ति थी लग नहीं रही थी, अब लग गई और जाकर लिख दिया। काफी देर बाद जयदेव जी स्नान करके आए तो पद्मावती जी ने कहा अभी आप गए थे, आए फिर आए? हम कब आए, हम तो गए थे स्नान करके फिर आए। बोले नहीं आप लौट के आए थे, कह रहे थे वो पंक्ति लग गई, लिखना है, दौड़ करके गए, देखा तो लिखा। ओहो स्वयं प्रभु आए, पीछे पीछे प्रभु डोलते। ऐसे महाभागवत के हाथ पैर काट दिए, क्या अपराध था? प्रभु के हर विधान में मंगल विधान देखना एक बड़ी कठिन बात है, बड़ी कठिन बात। लोग सोचते हैं कि भगवान इतने कठोर क्यों हैं भक्तों के साथ, ऐसा क्या? जैसे चरित्रों में हम लोग पढ़ते कि ठाकुर हरिदास जी को 22 बार क्या अपराध था हरे कृष्ण बोलने पर? एक बार भगवान का जो नाम बोले, भगवान और भगवान के अव्यक्त महापुरुषों की उस पर कृपा होती है, जो रात दिन नाम जप कर रहे हैं उनको ये परिणाम मिले। पर यार हास्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा सपने मोह न हो। हाथ पैर काट करके और कुएं में डाल करके प्रसन्न होकर चले गया। अब तो स्वर्ण सर्पिया मिल गई और ये तो मरी जाएगा कुएं में, यहां जंगल में कौन निकालने आएगा? एक लक्ष्मण से नाम के राजा उधर से गुजर रहे थे तो आवाज आ रही थी, श्री जयदेव जी भगवान नाम कीर्तन कर रहे थे, कृष्ण कृष्ण जय श्री कृष्ण। आवाज सुनते, वो बड़े महाभागवत थे, आवाज सुनते ही ऐसी अमृतमयी आवाज की खिंचे चले गए। ये समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि तृण पत्तों से सब जंगल ही था। तो उनका पहले प्यास लगी, पानी पिलाओ, फिर ये आवाज कहां से आ रही उसकी हम खोज करेंगे। ऐसी कोई संभावना ही नहीं थी। जब पानी के लिए वहां गए तो आवाज कुएं से ही आ रही थी, देखा तो कुएं में ही जयदेव जी। उनको निकाला गया, मुख में प्रसन्नता आनंद छा रही जयदेव जी के और निरंतर नाम धुनी प्रकट हो रही मुख से, मानो कोई तेज पुंज प्रकट हुआ हो कुएं से, ऐसा तेज श्री जयदेव जी का। और मुस्कुराते हुए हाथ पैर कटे हुए। राजा देखकर आश्चर्यचकित हुआ और कहा कि आप बताइए किसके द्वारा ऐसा अपराध हुआ है, अभी उसको प्राण दंड दिया जाएगा। तो कहा कैसे बताएं किसके द्वारा? नहीं बताया।
अगर बता देते तो राजा हैं, उनके गुप्तचर हैं, खोज करते कौन से लोग इनके साथ देखे गए, क्या अपना विधान करते। जैसे कलयुग जब डंडे और लातों से मार रहा था धर्म को, बैल रूप में थे, तो परीक्षित जी ने पूछा कौन तुम्हें दंड दे रहा है? तो उनका नवयम क्लेश बीजानि यतः स्युः पुरुषर्षभ पुरुषम तम बीजानीमो वाक्य भेद विमोहिता केचिद विकल्प वसना आहुरात्मानमात्मनः दैव मन्ये परे कर्म स्वभावमपरे प्रभुम अप्रतर्क्याद निर्देश्या दितिकेष्वपि निश्चयः अत्रानुरूपम राजर्षे विमर्शस्व मनीषया। धर्म ने कहा राजन, मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं कि कौन मुझे दंड दे रहा है। ये जो क्लेश मिलता है, जो दंड मिलता है, इसका निर्णय नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो कभी द्वैत स्वीकार ही नहीं करते, दूसरा है ही नहीं। मानो ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म के सिवा दूसरा, वो ब्रह्म मैं हूं, तो अब उनके शरीर को जो पीड़ा पहुंचा रहा है कौन है? कौन है दूसरा? दूसरा ही नहीं। जैसे अपनी जबान अपनी दांत से कट जाए तो किसको दोष देंगे, किस पर रिपोर्ट करेंगे? जो द्वैत स्वीकार ही नहीं करते तो वो दुख को भ्रम जानते हैं। कौन दुख? कैसा दुख? किसका दुख? कौन पीट रहा है? एक ही स्वरूप तो है। ये बड़ी ऊंची बात है। कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रारब्ध को कहते कि प्रारब्ध था तो ऐसा दुख आ गया। कोई कहता है स्वभाव के कारण, कोई कहता है इनके कर्म थे, कोई कहता है ईश्वर का विधान था। ये सब बड़ी बातें सुनी जाती हैं, इसलिए आप ही निर्णय कर लो कि कौन दुख दे रहा है। मतलब धर्म कहता है अपने दुख देने वाले को भी हमें नहीं बताना है। बड़ा विचित्र धर्म का स्वरूप है। राजर्षि, अब तुम राजा हो, खुद अपनी बुद्धि से जांच लो कि कौन मुझे दुख दे रहा है। जयदेव जी से बार बार पूछा कि आपके साथ ऐसा बर्ताव किसने किया है। जयदेव जी जानते हैं कि अगर किसी भी तरह से किसी पर, तो हमारी भगवत भावना पर फर्क पड़ जाएगा। मेरे भगवान ही सब रूपों में है। दूसरी बात है, जो दूसरे की निंदा करता है, दूसरे की चुगली करता है, दूसरे के पापाचरण को दूसरों से बताता है, उसको वही गति प्राप्त होती है जो पापाचरण करने वालों को होती है। इसलिए ये बड़े शौक से जो निंदा सुनते हैं, निंदा करते हैं, दूसरों की चुगली, दूसरों की गंदी बातें, पापाचरण, ये मलिन अंतःकरण है, निर्मल अंतःकरण। आंख मुंदी भगवत प्रणाम किया। ये सब जितनी लीलाएं हैं रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी, मायाकृत हैं, सच्चिदानंद भगवान सब में विराजमान हैं। उनको भक्त देखता है, उन लीलाओं को नहीं। जो तमोगुणी आसुरी प्रवृत्ति की लीलाएं, रजोगुणी भोग प्रवृत्ति की लीलाएं, वो नहीं देखता। जयदेव जी ने कहा अपने दुख का कारण तो हम बता ही नहीं सकते कि कौन और कैसा दुख। ये है महाभागवतों की बात। वही राजा बादशाह जब ठाकुर हरिदास जी के समीप गंगा में जो फेंक दिए गए थे, किनारे लगे, फिर वहां तो जब सुना तो गए चरणों में प्रणाम, मैं आपकी महिमा नहीं जानूं। बोले नहीं, कोई दुख नहीं। बोले नहीं, आपको इतना नहीं नहीं, कोई पीड़ा नहीं, मेरे हरि का कोई मंगल विधान है। तुम निश्चिंत रहो, तुम जाओ, सुखी रहो, आनंदित रहो, तुम्हें कभी दुख न प्राप्त हो, मुझे कोई पीड़ा नहीं। कैसा हृदय होता है भगवान के शरणागतों का। ये गोविंद का लीला विलास है। जयदेव जी ने कहा, जयदेव जी के इस भाव को देखकर राजा बिक गया कि अपने दंड देने वाले को भी दंड देने की इच्छा नहीं है। ये तो महाभागवतों में होती, किसी दूसरों में नहीं होती। साष्टांग प्रणाम किया और कहा, महाराज
यदि आप कृपा करें तो मैं आपको अपने राजमहल में ले चलना चाहता हूं, आप आदेश कीजिए और वहां कुछ दिन आप सेवा स्वीकार कीजिए। मेरा बड़ा सौभाग्य होगा यदि आप हां कहेंगे। ये भी भगवान का विधान, जैसी जगन्नाथ जी की इच्छा। राजा ने पालकी में बिठा करके भगवान नाम कीर्तन करते हुए जयदेव जी को महल में ले गए और उनके जो हाथ पैर के घाव थे राजवैद्यों के द्वारा औषधियों का लेप करके ठीक कराया गया। वो घाव भरे। श्री जयदेव जी से प्रार्थना की कि प्रभु पहले तो ऐसा नहीं था, पर आपके दर्शन से और आपके वचनों से मेरे हृदय में एक बात जागृत हुई कि मैं भगवान को कैसे देख पाऊंगा। राजा हूं, राजवैभव सब है, भगवान तो अकिंचन प्रेमी जनों से मिलते हैं। यह है संत का चमत्कार। आपको भगवत भजन की भावना जागृत हो जाए, गंदे आचरण त्यागने का मन होने लगे, तो जान लो कि संत का चमत्कार हो गया है। संत का चमत्कार है, बाहरी छूछा नहीं, हृदय का परिवर्तन कर देना, विषयी हृदय को वैरागी बना देना, जगत में आसक्त चित्त को भगवत आसक्त कर देना। यह दुर्लभ बात संतों के संग से होती है। संतों का संग मिला मानो आवागमन चक्र से, अब हमारा छुटकारा हो जाएगा। बड़े भाग पाई सत्संगा, बिनहि प्रयास होई भवभंगा। प्रभु मुझे वो उपाय बताओ जिससे भगवान का साक्षात दर्शन हो जाए। तो उन्होंने कहा कि राजन, वैसे तो अनेकों साधनों का शास्त्र में वर्णन है, पर सहज और बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार करने का एकमात्र उपाय है भगवान के प्रेमी भक्तों और संतों की सेवा की जाए। इससे बहुत जल्दी भगवान प्राप्त क्या हो जाते, भगवान बिक जाते हैं। संतों की सेवा से भगवान बिक जाते हैं। राजन, यदि अनेक प्रकार के मेवा मिष्ठान और संतों की सुख सामग्रियों से उनकी पूजा की जाए, उनको बुलाया जाए, उनका चरणामृत उतारा जाए, उनको भोग पवाया जाए, उनके चरणों में बैठकर उनके श्रीमुख से भगवत चर्चा सुनी जाए, तो निश्चित भगवान का साक्षात्कार हो जाए। और इसके एक नहीं, बहुत से इतिहास में उदाहरण बढ़े हुए हैं। संतों का आगमन और संतों का भगवत जस गाना, उन्हीं के बीच में भगवान विराजमान। मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदः। जहां मेरे भक्त एक साथ नाम कीर्तन करते हैं, मेरी चर्चा करते हैं, वहां। और भगवान को साक्षात भोग लगाने का उपाय संत जन ही है। भगवान को अगर प्रगट में पवाना है तो संतों के मुख से भगवान पाते हैं। जैसे गर्भस्थ शिशु को पुष्ट करना हो तो मां को अच्छे अच्छे पदार्थ पवाओ तो उसके उदर में पल रहा गर्भस्थ शिशु पुष्ट होगा। ऐसे ही उदर में विराजमान भगवान और मां स्वरूप संत जन, जब संत जन पाते हैं तो भगवान को प्रसन्नता होती, पुष्टता होती है। जयदेव जी ने ऐसी आज्ञा दी तो चारों ओर अपने सेवक गणों को भेज भेज कर जहां संत भगवान दिखाई देते दैन्यता पूर्वक राजमहल में बुलाते और उनकी सेवा करते। बैठ करके नाम कीर्तन भगवत कथा वार्ता सुनते, आनंदित होते। इनकी ऐसी ख्याति फैल गई कि कोई भी कंठी तिलक धारण किए हुए हो और मिले तो उसे आदर के साथ लाया जाए और जो उसकी इच्छा हो उसके अनुसार उसकी सेवा की जाए। राजा है, कोई कमी तो है नहीं। तो ये बात चारों ओर फैल गई। इन चारों ठगों को वो बात सुनने को मिली। जो इच्छा हो तो बोले अब चोरी करने की जरूरत नहीं है, बस तिलक लगाने में कितनी देर लगती है, ऐसे कर लो तो शैव तिलक लग गया, ऐसे कर लो तो वैष्णव तिलक लग गया, देर क्या लगती है। लेकिन साधुता आने में जन्म जन्म लग जाते हैं। साधुता आना, ये है साधुता श्री जयदेव जी। ठगों ने सुना कि कंठी माला धारण करने मात्र से ही राजमहल में राजा प्रणाम करता है और जो चाहे वो प्राप्त कर लेता है। जयदेव जी का आदेश था माला तिलक मुद्रा भी संयुक्तो यह प्रदर्श्यते चांडालोपि महीपाल पूजनीयो न संशया।
तुम्हें केवल इतना देखना है कि गले में कंठी, मस्तक में माला और मुख में भगवान नाम उच्चारण कर रहा है, बस उसका दर्शन ही तुमको पावन कर देगा, उसकी सेवा करो, ऐसा हमारा आदेश है। ठगों ने सुना, साधु वेश धारण किया और महल में प्रवेश किए। बड़े बड़े तिलक, अब उनको ज्ञान तो है नहीं कि कौन सा तिलक कहां कैसे लगाया जाता है। और जयदेव जी जहां से संत प्रवेश होते थे तो दर्शन के लिए, तो हाथ पैर तो थे नहीं, तो ऐसे गद्दी में बिठा देते, जो संत भगवान निकलते तो उनके देखो, हम संत हैं ऐसा संतों में भाव नहीं होता, ये भाव नहीं होता, ये संतों में भाव नहीं। अगर उनसे हृदय से पूछो तो एक ही बात निकलेगी, असमय अधम सखा सुनो। जहां किसी महाभागवत ने अपना परिचय बताया है, वो आए नहीं बताया कि मैं संत हूं, कभी ऐसा नहीं सुना। सबरी जी के सामने भगवान बैठे हैं, कोई संशय है कितनी बड़ी महापुरुष है, पर भगवान से करें अधम ते अधम, अधम मति नारी, तीन माँ मैं मति मंद आघारी। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, और है कौन? ज्ञानी नामक गिरगण्य महाभागवत। अब सबके दर्शन हो इसलिए उनको ऐसे, चारों ठगों ने देखा ये वही है जिसके हाथ पैर काट के जंगल में डाल दिए गए थे, अब क्या करें? पसीना पसीना हो गए कि राजा इसके अधीन है, ये राजा का गुरु है। चारों ने देखा, बोले कुछ भी हो, अगर पीछे हटे तो पकड़े जाओगे। जयदेव जी ऐसे ऐसे, चारों ने कहा पहचाना नहीं। जयदेव जी बिल्कुल ऐसे कहे कि मानो पहचाना ही नहीं। चारों उनका बच गए, पहचाना नहीं, चुपचाप निकल चलो। जयदेव जी ने उनको भी प्रणाम किया, कुछ बिल्कुल ऐसे गंभीरता से प्रणाम किया और राजा को बुलाया। जब वो चले गए, बोले ये जो चार महात्मा गए हैं इनका विशेष सत्कार करो, ये हमारे विशेष प्रेमी हैं। राजा को जब आज्ञा कर दी मेरे विशेष प्रेमी है, अब तो उनका चरणामृत उतारना, आरती पूजा, ये है महाभागवत, ये विशेष प्रेमी है, ये है भक्त का हृदय। करत जे अनुशहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह कियो, ये केवल भक्त में होता है, ये बनावटी में नहीं हो सकता, ये केवल भक्त हृदय से ही होता है। उमा संत कई है बड़ाई, संत सामने लिख लेना बहुत सरल है, दो शब्द, संत प्रवर, अंतरराष्ट्रीय संत या संत, लिखना बहुत सहज है, लेकिन हृदय में साधुता आ जाना, गोस्वामी जी मांग रहे हैं प्रभु से, कबहू कहो यह रहन रहोंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, साधु स्वभाव, साधु स्वभाव भगवान को अधीन कर लेता है। देखो ये मनुष्य कृत बुद्धि हो ही नहीं सकती। राजा को बुला के कहा विशेष सत्कार, क्योंकि ये मेरे बड़े प्रिय और पूर्व परिचित संत हैं, हम जानते हैं, पूर्व परिचित है, बड़े प्रेमी हैं, और हाथ पैर यही काट के डाल गए थे कुएं में। जेव ही जयदेव जी ने ऐसी आज्ञा की, बड़ा स्वागत किया। राजा स्वागत कर रहा है और चारों कह रहे समझो बकरे को जब बलि दी जाती है तो पूजल भी किया जाता है, अच्छा खवाया जाता है, खा लो। सबसे ज्यादा राजा की दृष्टि आप पे ही है, तो ये ना समझो तुम्हारा पूजन हो रहा है, बलि के लिए भी तैयार रहना, क्योंकि वो जिसके हाथ पैर काटे थे उसने बुला के कुछ कहा है। कपटी तो कपट ही सोचता है ना। राजा औरों को तो जाने दिया, जो खा पी के जल्दी जाने को हुए तो उनका नहीं महाराज, आप तो हमारे गुरु जी के विशेष प्रेमी, आपको तो रुकना ही पड़ेगा, आपके हाथ जोड़ते हैं, आपके पैर पड़ते हैं, आज तो आपको नहीं जाने। बोले समझ लो, मतलब अब तो पक्का, मतलब जो दुष्ट स्वभाव होता है वो दुष्टता नहीं छोड़ता है। उन्होंने कहा नहीं महाराज, यदि आप रोकेंगे तो हमारी दिनचर्या बिगड़ जाएगी, हमारा नियम है साधना का। बड़े प्रवीण होते हैं ठग लोग भी, बड़े प्रवीण होते हैं, हमारा नियम बिगड़ जाए, हमारा नियम। अब संतों के नियम तो होते ही है,
तो उनका हाँ महाराज, फिर आप कोई आज्ञा कीजिए। आप में विशेष श्रद्धा दिखाई दे रही है, इसलिए कह रहा हूं, दूसरों से तो कहता नहीं। कहा कि महाराज हमारे यहाँ बहुत बड़ा आश्रम है, साधु सेवा चलती है, यदि आप कुछ धन दे दे, वैसे हम किसी से मांगते नहीं, पर आपकी श्रद्धा देख के कह रहे। राजा ने कहा धन? सेवकों को कहा खजाना खोल दो, ये हमारे गुरु जी के विशेष। अब उठा गए, उनको भोजन तो मिल ही गया, सब कुछ हो गया, और सोचा ऐसा धन मिल जाए जो इतना श्रद्धा दिखा रहा है कि अब ठगाई छोटे छोटे पैसों के लिए क्या करना है, यहीं से ले जाए। राजा ने कहा इनको खजाने में ले जाओ और जितना ये बांध पावे, जितना ले जाएं ले जाने दो। राजा ने अनेक वस्त्र आभूषण ये सब दिए ही, और उनको खजाने में जाके बाहरी चद्दर फैला के। तो जो सेवक जन वो सोच रहे ऐसे संत नहीं होते, संत जन ऐसे नहीं होते जैसा इनका व्यवहार दिखाई। क्योंकि संतों का और संत वेशधारियों का अलग ही आचरण होता है। थोड़ी देर दिखावा होगा, पर आप गौर से देखोगे तो जमीन आसमान का अंतर होगा, जैसे पीतल और स्वर्ण। कांति आपको एक जैसी लग सकती स्वर्ण और पीतल की, लेकिन थोड़ी देर देखने में अंतर पता चल जाएगा कि ये स्वर्ण है और ये पीतल, पहचान वाले को। अब वो इतना गट्ठर बांधे कि अकेले उठ नहीं रहा था। अब राजा ने सेवकों को कहा था कि पूरी सेवा होनी, तो उठा उठा के सेवक लोग बड़ी बड़ी गठरी, आभूषण, स्वर्ण, मोहरे, ये सब ला। अब संतों का जो स्वरूप होता उससे इनकी बिलक चाल, सैनिक लोग चल तो रहे थे साथ में, पर बिलक चाल। जो सेवक राजा के थे उन्होंने इनसे कहा कि महाराज आज तक तो हमने ऐसी संत सेवा नहीं देखी, ना ऐसे संत देखे। रास्ते में जब लेके चल रहे, हमारे महाराज इतना आदर नहीं किए जितना आपको किए कि खजाने पहुंच, और ऐसे संत नहीं कोई देखे कि ऐसी गठरी बांध करके सब खजाने से। आप कुछ विशेष लग रहे हो। जब राजपुरुषों ने पूछा कि नित्य महात्मा आते रहते हैं, नित्य सेवा होती रहती, पर हमारे राजा को जो हमारे राजा के गुरुदेव ने आदेश दिया वैसा किसी के लिए नहीं दिया, तो आप कैसे विशेष हैं? मतलब क्या आपका परिचय है जो पूज्य श्री जयदेव जी ने आपके लिए ऐसा। उन्होंने कहा कि देखो बताना नहीं किसी से। अब कोई खा पी रहा है, जी रहा है, काहे को बाधा डालोगे? अगर हम तुम्हारे गुरुजी की बात बता देना राजा के, तो अभी उनको डंडा मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। इसलिए वो हमारा विशेष आदर करवा रहे हैं। मैं उनकी गुप्त बात जानता हूं। अरे ठग लोग, मतलब ये दुष्ट लोग कैसे, इनकी दिमाग में भगवान ने कितनी बुद्धि दी है कि बड़े बड़े प्रभावित हो जाएं, बड़े बड़े प्रभावित हो जाए। बोले नहीं आप कुछ तो बताइए। बोले किसी से कहना नहीं। तुम्हारे ये जो राजा के गुरु है ना, एक राजा के यहाँ नौकरी करते थे, और वहां जो इन्होंने गद्दारी और बेईमानी की ना, राजा ने इन्हें मार डालने की आज्ञा दी। परंतु हम ही साधु स्वभाव के फिर सलाह दी कि जान से तो मत मारो, हाथ पैर। तो इनके हमारे कारण इनकी जान बची और हाथ पैर कटवा दिए। अब ये वो अपने मन में उपकार रखते हैं मेरा, इसलिए उन्होंने इस राजा से हमारा सत्कार करवाया और इतनी सेवा करवाई कि कहीं हमारी पोल न खुल जाए। देखो दुष्टों की चाल और इनकी प्लानिंगें ऐसी होती है कि आदमी विश्वास भी कर ले। मतलब इनमें भी भगवान की एक विशेष शक्ति होती है। हमने देखा है ठग, कपटी, चालबाज लोग ऐसी चाल कि बड़े बड़े लगता है, नहीं बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, ऐसा लगेगा बिल्कुल सही, और बिल्कुल 100 में 100% झूठी। ये जो हमारा विशेष सत्कार हुआ ना, वो इसीलिए करवाया कि इनकी बात खुल न जाए। अब भगवान को सहन नहीं हुआ।
अभी तक तो भगवान सहन करते रहे, अब भगवान को सहन नहीं, अब दुष्टता की हद हो गई, ये हद हो गई। इतने बड़े महान साधु के प्रति ऐसा फिर लांछन, बिना किसी अपराध के इन दुष्टों ने हाथ पे, इनको तो बहुत सजा मिलनी चाहिए, पर वो साधु स्वभाव से इन पर कृपा की तो और आरोप लगा दिया। फटी गई भूमि सब ठगवे समाई गए, भय चकित दौरी स्वामी जू पे आए हैं, कही जीती बात सुनी गात गात कांप उठे, हाथ पांव मीड़े भय ज्यों के त्यों सुहाए हैं, अचरज दो नृप पास जा प्रकाश किए जिए, एक सुनी आए वाही ठोर धाए हैं, पूछे बार बार शीश पायन पे धारी रहे, कहिए उघारी कैसे मेरे मन भाए हैं। उन दुष्टों ने जो साधु वेश धारण किए हुए थे, इस प्रकार जे भी झूठ बोले ते भी जाओ थे, वहीं की भूमि फट गई और समा गए। जो राजपुरुष थे वहीं थे, पर वो सुरक्षित है, वो दुष्ट उसी में। बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और बड़ा अंदर की क्या हो गया, इस साधु वेशधारी चार लोग कैसे समा गए भूमि पे। देखो एक सीमा है, अगर संत के हृदय में क्षोभ हो जाए तो तत्काल तुम नष्ट हो जाओगे, अगर वो क्षमा कर रहे हैं तो भी एक सीमा है। उमा क्षमा सापहुते भारी, अपने कर्म, अगर आपने गलती की वो क्षमा कर दी, अब अगली गलती मत करना, अगर अगली गलती कर दी तो पीछे वाला हिसाब जोड़ के फिर ऐसा हिसाब आएगा। साधु यदि डांट दे, गाली दे दे, तुम्हें दंड दे दे तो नाच पड़ना, अब तुम्हें कोई दंड नहीं दे सकता, भारी से भारी अपराध पर भी। और यदि वो मौन हो जाए तो भयभीत हो जाना, क्योंकि अब जो हिसाब होगा तुम उसको निर्वाह नहीं कर पाओगे। गंगा जी में नाव में बहुत लोग बैठे थे, और वो जो संगीन वाली बंदूक होती है ना, जिसमें चाकू होती है, ऐसे जंजीर पड़ी, तो वो राज कर्मचारी लिए हुए 3-4 उस पे चढ़े। एक संत बैठे हुए थे, उनके शिष्य भी बैठे हुए थे, और लांग बूट पहने हुए साइड में हो, और वो इतनी ठसाठस भरी हुई थी कि साइड ने तो जूते की ठोकर मारी, साइड हो ऐसे। वो बार बार कोशिश करते पर जगह नहीं थी, आगे गुरुदेव बैठे थे, उनको धक्का न लगने पावे, एक चाटा मारा खींच के आगे। क्योंकि संत के प्रति कोई संत ही भाव रख सकता है, या सात्विक जन भाव रख सकते हैं, क्योंकि भिक्षुक भेष ऐसे, तो क्या अब जो पदाधिकार के अभिमान में उसको संत क्या समझ में आए। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी का दासत्व लिए हुए जो बैठे, तो अगर इनका अपराध बन गया तो राम रोष पावक सो जरई। पूरी गंगा जी में पार होते होते 3-4 बार उन्होंने थप्पड़ मारे उनके। गुरुजी इससे देख के शांत रहते। बहुत कृपा होती संतों के हृदय में भगवान की, वो हर समय अपने भगवान का विधान समझते रहते हैं। अब नाव जब पार हुई तो किनारे की तरफ पानी कम था, वहां नाव नहीं जा सकती थी, 8-10 कदम, तो लोग मंझा के जा रहे थे। वो संगीन को, वो जो बंदूक ऐसे ऐसे करके ऐसे छलांग लगाई, जिन्होंने बार बार जूते की ठोकर और थप्पड़ मारी थी। अब इतना ज्ञान नहीं कि बालू में वो धंस जाएगी, वो धसी और बूट फिसला और सीधे ऐसे, वो चाकू लगी थी ऊपर, उन्हीं के गले में ऐसे गिरे। गुरुजी खड़े हुए 3-4 थप्पड़ अपने शिष्य के मारे और कहा अगर कुछ भी कटु भाषण बोल देता तो ये बच जाता। तुम कुछ बोले नहीं, तत्काल साधु अवज्ञा तुरंत भवानी। अगर किसी साधु को तुम मार रहे हो, पीट रहे हो, गाली दे रहे हो, चुप होए, तो आप निश्चित समझ लो बहुत जल्दी हिसाब होने वाला है आपका, बहुत जल्दी पतन हो जाएगा, बहुत जल्दी कोई न कोई विघ्न आ जाएगा। अगर वो कहीं कटुवचन बोल दे या कुछ ऐसे दंड दे दे, क्षमा हो गया। जयदेव जी ने एक कटुवचन भी नहीं कहा, पर ये अपराध पे अपराध करते गए, भूमि फट गई, नरक को प्राप्त हुई। भारी कष्ट मिलता संत द्रोही को, और गुरु द्रोही के लिए तो नरक में भी, जैसे कहते हैं ना, नरक में भी ठौर नहीं, नरक में भी ठौर बहुत घृणित। जैसे जेल में कोई जाता है ना तो पूछता है, हाँ ये आजीवन कारावास के क्या करके आए, बोले बेटी के साथ बलात्कार, पत्नी की हत्या,
वो ऐसे घृणित भाव से देखते हैं। वहां के कैदी भी उसकी अच्छी धुलाई करते रहते हैं। वहां कैदियों के बीच में कभी उसको आदर नहीं मिलता। इतने निकृष्ट आचरण वाला, ऐसे ही गुरुद्रोही संत द्रोही को नरक में भी ठौर नहीं मिलता। पर ये लोग जो भगवान की माया से ठगे गए हैं, साधारण समझ करके संतों की निंदा, संतों की अवहेलना, और उसका कारण होता है कि वास्तविक साधुता जिनके हृदय में नहीं, साधुता का वेश धारण करके ऐसे आचरण करते हैं जिनसे लोगों को लगता है संत ऐसे ही होते हैं। संत अपने प्राण दे सकते हैं लेकिन भगवान की आज्ञा के विरुद्ध नहीं चल सकते। बात समझ लेना। जैसे ऊसर में कितना भी खाद पानी लगा दो अंकुरण नहीं हो सकता, ऐसे संत के हृदय में वो बात ही नहीं उदय होगी जो भगवान के विरुद्ध हो। उसे संत कहते हैं। संत हृदय जिम उपज न कामा, ऊसर वर्ष तृण नहीं जामा। आज तक कभी भगवत प्रेमी महात्माओं के चरित्रों में कहीं ऐसा नहीं पाया गया जिससे किसी का मंगल, किसी का अहित हुआ हो। हम लोग अपने स्वार्थ का पोषण करने के लिए, साधुता हृदय में ना होने के कारण ऐसे आचरण कर बैठते हैं जो हमारे गुरुजनों और संतों को गालियां मिलती, लोगों की श्रद्धा संतों के प्रति कम होने लगती है या नष्ट हो जाती है। संत ऐसे नहीं होते। भगवान का साक्षात स्वभाव देखना है तो संतों में देखो। उनके स्वामी का पूरा स्वभाव अवतरित होता है संतों के हृदय में। जिन्होंने मारा, जिन्होंने गालियां दी, उनको परम पद प्रदान कर दिया। ये संतों का स्वभाव। उमा संत कही है बड़ा, यही संत की बड़ाई है। वो लात मार रहे हैं, बोले राम भजे हितनाथ तुम्हारा, तुम्हारा मंगल हो जाएगा यदि प्रभु का भजन करोगे। श्री जयदेव जी के पास वो भागते हुए गए और कहा, स्वामी जी वो जो 4 संत जिनको आप बहुत प्रेमी कह रहे थे, वो ऐसा ऐसा बोल रहे थे, उसी समय धरती फटी और वो उसमें समा गए। राजा भी उसी समय जयदेव जी के पास, जयदेव जी को बड़ा दुख, नहीं भगवान नहीं भगवान ऐसे। अब उनके हाथ तो कटे हुए थे, जैसे जैसे ऐसे किए, नवीन हाथ और नवीन पैर, स्वस्थ एकदम तेजो में। और वो कह रहे थे नहीं भगवान ऐसा नहीं, उनको क्षमा करो, आप उनको दंड मत दो, प्रभु आप क्षमा करो। चाहे जितना कहो, जैसे दुष्ट की दुष्टता एक सीमा तक अपने जनों के ऊपर भगवान देखते रहते। जब उनका हृदय शीतल है, वो क्षमा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। अगर आप बढ़ते चले गए, आपको लगा कि हमने निंदा की, हमने अपमान किया, हमारा कुछ नहीं हुआ, आप ऐसा ना समझो, ऐसा ना समझो। सैकड़ों बार वो प्रभु से प्रार्थना, नहीं प्रभु बिल्कुल नहीं, हे करुणा निधान, आपका ही बनाया हुआ विधान, नाथ यदि आप चाहो तो उसकी बुद्धि शुद्ध करके अपना परम पद दे सकते हो। प्रभु वो दंड का अधिकारी नहीं, आपकी माया से भ्रमित, तो प्रभु भी शांत रहते। अब उसको लगा कि हम तो इतनी बार निंदा की, इतना अपमान किया, कुछ नहीं बिगड़ा ना, इसका मतलब कोई नहीं बिगड़ने वाला। और जहां अपराध किया, फिर भगवान भक्त की भी नहीं सुनते, फिर भगवान भक्त की भी नहीं सुनते। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा। जब राजा ने देखा कि इनके सुंदर सुंदर कर कमल और चरण कमल प्रकट हो गए, तब उन्होंने कहा प्रभु कोई तो गुप्त बात है, आप कृपा करके बताओ, अभी तक छुपाते रहे, क्या बात है? आप इतने दुखी हुए उनके लिए, आप उनके लिए आज्ञा की विशेष सेवा कीजिए और उनका धरती में फटकर समा जाना और आपके नवीन हाथ और पैर उदय हो जाना, आप कृपा। तो उन्होंने कहा कि आप दोष दर्शन मत करना। उनकी प्रवृत्ति अर्थ में थी, धन में थी, मोहरे लेकर भक्त ने दिया था, जा रहे थे, उनकी ऐसा लगा कि इनकी इच्छा, हमने उनको दे दिया, फिर भी उनको संतोष नहीं हुआ, हमारे हाथ पैर काट करके कुएं में डाल दिए, फिर आप मिले। तो जो मेरा अहित अमंगल करता है वो किसी तरह मेरे से तो जुड़ा ना, उसका मंगल होना चाहिए। संतों की क्या भावना, किसी तरह मेरे से जुड़ा ना, लोभ से सही, किसी तरह उसका मंगल होना चाहिए। राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई, हृदय में मानो नवीन प्राण आ गए। क्यों नवीन प्राण? अश्रद्धा हो रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे गुरुदेव ऐसे थे जिनके दर्शन मात्र से मुझे भगवत प्रीति का भाव जागृत हुआ, वो एक अपराधी थे, उनके हाथ पैर कटवा करके डाल दिए गए, ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरी बात, जो साधु वेश में आए
वो ऐसा कैसे आचरण कर सकते हैं कि धरती फट जाए? जब पूरा रहस्य समझ में आया, उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा ने जयदेव जी से कहा, अभी तक जिस बात के लिए तरसते रहे वो आज आप कृपा करके पूरा करो। अपने चरणों का चरणामृत और अपना कर कमल हमारे सर पर रखो। तो प्रभु के हर विधान को जो मंगलमय जानता है, मंगलमय मानता है, वही भगवान का शरणागत है। नवा, अपने प्रभु को ही अपने सारे संबंध से प्यार करना। कल चर्चा हुई थी, गृहस्थ जन अपने समस्त संबंधियों में प्रभु को देखे, विरक्त जन अपने सारे संबंध प्रभु में देखे। माता पिता भाई बंधु जो भी अपना भाव है अपने प्रभु से हो, या जो भी अपने सगे संबंधी उनमें प्रभु भाव हो। 10वां, प्रत्येक शुभ कर्म प्रभु की प्रेरणा से हो रहा है। साधना कभी अहम ना करे शरणागत भक्त, जो भी हो रहा है मेरे प्रभु से हो रहा है। प्रभु की कृपा के बिना एक कदम भी परमार्थ में नहीं चला जा सकता। हम इतना करते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम वैसा करते हैं, ये व्यर्थ का अभिमान मत करो। अगर गुरु जी की कृपा ना हो तो एक दिन भी भजन साधन नहीं बन सकता है। अगर कृष्णचंद्र जी की कृपा न हो तो एक बार कृष्ण नहीं बोल सकते, किशोरी जी की कृपा न हो तो एक बार राधा नहीं बोल सकते, नहीं बोल पा रहे। देखो सृष्टि में कितने हैं, लोक लोकांतर में कितने कितने लोग राधा बोलते, कितने लोग कृष्ण बोलते, जिन पर कृपा है। तो हमारी जो साधना है, हमारी जो दिनचर्या है, हमारा जो भागवतिक उपासना, वो हमारी आराध्य देव की, आचार्य देव की, गुरुदेव की कृपा से है, ऐसा शरणागत भक्त देखता है। 11वां, प्रभु के प्रतिकूल कोई भी कार्य न करना और प्रत्येक प्रतिकूल वस्तु से उदासीन रहना, चाहे वो लौकिक दृष्टि से कितनी ही आवश्यक उच्च या प्रियतर हो, चाहे जितनी उच्च या प्रियतर हो। जो अपने आराध्य देव को पसंद नहीं, वो भूल कर भी हमें कार्य नहीं करना। देखो कई बार ऐसा होता है कि मन की प्रेरणा को हम भगवत प्रेरणा मान लेते हैं, लेकिन इसको पहचानना पड़ेगा। जब आप कोई गलत कार्य कर रहे होंगे तो अंदर से एक आवाज आती है, गलत है मत करो, वो भगवान बोल रहे हैं। जब आप कोई सही कार्य करेंगे तो हृदय शीतल होता और मन में प्रसन्नता का स्फुरना, तो समझो ये भगवद आदेश है और वो शास्त्र सम्मत बात होनी चाहिए। कभी कभी विषय सेवन के उत्साह में ऐसा लगता है हृदय आनंदित हो रहा है, पूरा विषय संयोग बिल्कुल स्वाभाविक बन रहा है, तो हमें लगता है भगवान की ऐसी इच्छा है। नहीं, समझना हर्ष और आनंद में अंतर है। विषयों के सानिध्य में हर्ष होगा तो परिणाम में तुम्हें शोक भोगना पड़ेगा, और आनंद द्वंद्व रहित है। आनंद का अनुभव तब होता है जब शास्त्र सम्मत आचरण होगा। शास्त्र के विरुद्ध आचरण होगा तो हृदय जलेगा। पाप की पहचान है, जो धर्म विरुद्ध आचरण करने की प्रेरणा मन दे रहा है, उसके विरुद्ध जो अंदर से भाव आ रहा है उसको मानिए। अगर नहीं माने तो वही पापाचरण है। हम लोग सोचते हैं कि भगवान ही ने तो प्रेरणा की, ये मन ही है प्रेरणा करने वाला। भगवान की प्रेरणा को अभी सुनने का तुम्हारा अभ्यास नहीं, आप गौर से देखिए। जब आप कोई गलत कार्य करने चले तो बड़ी धीमी आवाज में आता है, गलत है नहीं, और आप सहम जाएंगे। एक सेकंड के लिए आप सहम जाएंगे, पर मन का वेग प्रबल इसलिए कि जो होगा सो देखा जाएगा, आप उसे नकार देते हैं। बस भक्त मन की नहीं सुनता और अभक्त भगवान की नहीं सुनता। जो संसारी भोगा आसक्त जन है वो अंदर भागवतिक प्रेरणा को नकार देते हैं, और जो भक्त जन है वो मन की प्रेरणा को नकार देते हैं और भगवान की आज्ञा के अनुसार चलते हैं। अपने को प्रभु का नित्य सेवक, नित्य संबंधी समझना। हमारा संबंध कोई किए कराने से नहीं, हम भगवान के हैं,
पक्का है, भगवान के हैं। और किस भाव से है? भगवान की कोई भी भावना करने वाला हो, लेकिन दासत्व सबकी नींव में रहता है। दासत्व सबकी नींव में रहता है, चाहे वो शक्य भाव हो, चाहे वात्सल्य, जहां कहीं कोई ऐसी बात आई तो दासत्व प्रकट हो जाता है। हे प्रिय सखा, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे चरणों के अधीन हूं, निकल पड़ेगा, चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो। अगर ये दासत्व है तो इसी के ऊपर सारे भाव, जैसे शांत के ऊपर दासत्व, फिर दासत्व के ऊपर सारे भाव हैं। अगर दासत्व में कमी तो कोई भी भाव आने वाला नहीं है। इसकी व्याख्या आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।